नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। रांची से इस वक्त की बड़ी खबर, आईएएस के ट्रांसफर का आदेश विलोपित हो गया है। 5 मार्च को जारी हुई थी ये सूचना और आपको बता दें कि अबूकर सिद्दीकी का ट्रांसफर रुका है। कृषि सचिव बने रहेंगे सिद्दीकी। वहीं जितेंद्र सिंह का तबादला भी रुका है। खान सचिव बने रहेंगे जितेंद्र सिंह। किरण पासी को उत्पाद आयुक्त का प्रभार मिला है। बोकारो डीसी को जियाडा का अतिरिक्त प्रभार मिला है। वहीं उत्कर्ष गुप्ता को माध्यमिक शिक्षा निदेशक का प्रभार मिला है। पश्चिमी सिंहभूम के कोल्हान जंगल में सुरक्षा बलों ने भाकपा माओवादियों का नक्सली कैंप ध्वस्त कर दिया है। कैंप से 9 आईईडी बम के साथ साथ कई सामान बरामद किया गया है। सुरक्षा बलों के जवान एंटी नक्सल ऑपरेशन पर निकले थे। इसी दौरान टोंटो के वनग्राम, जिमकी, इकीर और गुडुगा के आसपास नक्सलियों का कैंप मिला है। यहां से 2 किलो के आईईडी बम, इसके साथ ही आपको बता दें कि 9 आईईडी बम और कोडेक्स वायर समेत बिजली के तार, कई सामान जब्त किए गए हैं। इस कैंप में 95 नक्सलियों के ठहरने का इंतजाम भी किया गया है। गुमला में मानवता शर्मसार हो गई है। यहां मानसिक रूप से विक्षिप्त महिला से दुष्कर्म का आरोप सामने आया है। इस घटना का वीडियो एक युवक ने बनाया। जैसे ही वीडियो वायरल हुआ, बसिया पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी रामू इंदवार को गिरफ्तार कर लिया है। इसके खिलाफ पतुरा गांव के ग्रामीणों ने बसिया थाने का घेराव भी किया है। यही नहीं, सबूत मिटाने के लिए आरोपी के परिजन पीड़ित महिला को जंगल में ले जाने लगे। सूचना मिलते ही बसिया पुलिस एक्टिव हुई और पीड़ित को आरोपी से परिजनों से छुड़ा लिया है। आपको यह भी बता दें कि फिलहाल पीड़ित महिला को मेडिकल जांच के लिए गुमला भेजा गया है, जबकि इस मामले में आरोपी रामू इंद्रवार और मुखिया विकास इंद्रवार समेत 9 आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। जमशेदपुर के बालीगुमा में सीएम चंपाई सोरेन ने मेधा डेयरी प्लांट का शिलान्यास किया है। करीब 5 एकड़ क्षेत्रफल में इस डेयरी प्लांट के निर्माण पर 68 करोड़ की लागत आएगी, जबकि यहां से रोजाना 50,000 लीटर दूध का उत्पादन होगा। इससे जमशेदपुर शहर के साथ साथ आसपास की बस्तियों में दूध की कमी पूरी की जाएगी। आपको बता दें कि दूध उत्पादक किसानों को भी उनकी मेहनत का उचित फल मिल सकेगा। देखिए, ये अभी 5 एकड़ जमीन में बनेगा। इसकी क्षमता 50,000 लीटर प्रतिदिन की होगी, जिसको एक्सपेंड करके 1 लाख तक किया जा सकता है। तो ये जितने आसपास के ज़िले हैं जो जुड़े हुए हैं सिंहभूम से, वहाँ दूध का कलेक्शन होगा और दूध का कलेक्शन करके किसान जुड़ेंगे। हम तकरीबन 30,000 किसान जोड़ने का टारगेट रखते हैं। और ये बनने से 8 दिन 50,000 लीटर प्रोडक्शन। और ये जमशेदपुर शहर मानगढ़ क्षेत्र में बहुत ज़्यादा लाभदायक होगा। सरकार का आज तक जो भी विपक्ष का, वो लोग ना जमीन दिखा है ना कुछ दिखा, शिलान्यास का नाम कर देता है कि उनका भी काम नहीं पूरा करते हैं। ये हमारे सरकार जो है ना, हमारे गठबंधन सरकार जो कहते हैं वही हम लोग करते हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन और स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने जमशेदपुर में फ्लाईओवर निर्माण का जायजा लिया है। ये फ्लाईओवर मानगो की साक्षी से जुड़ेगा। वहीं गुजरात की कंपनी इसका निर्माण कर रही है। 252 करोड़ रुपए की लागत से इस फ्लाईओवर का निर्माण 18 महीने में पूरा कर लेना है। फ्लाईओवर बनने से जमशेदपुर वासियों को जाम की समस्या से निजात मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। मानगो जो फ्लाईओवर है हम लोग का, वो हम लोग आज से स्टार्ट कर दिए हैं काम को। काफी दिन पहले इसका शिलान्यास हुआ था, तो आज हम लोग स्टार्ट कर दिए। गुजरात की कंपनी है जिसको मिला है। वर्तमान मुख्यमंत्री जी ने आज फ्लाईओवर
का जो काम चालू हुआ उसका भौतिक निरीक्षण भी किया है और उन्होंने आदेश भी किया है कि काम की गुणवत्ता बनी रहे और ये काम समयबद्ध तरीके से पूरा हो। गढ़वा में पेयजल मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने 215 करोड़ की विकास योजना का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। चिनिया के मसरा मोड़ में आयोजित समारोह में मंत्री ठाकुर ने कई समाज सेवियों को शॉल उठाकर सम्मानित किया है। साथ ही पूरे गढ़वा विधानसभा क्षेत्र में सड़कों का जाल बिछाने का दावा भी किया है। उन्होंने झारखंड और छत्तीसगढ़ की सीमा पर कन्हर नदी पर नवनिर्मित पुल का भी उद्घाटन किया है। 29 करोड़ की पेयजल योजनाओं का कुल मिलाकर 158 करोड़ की योजनाओं का आज यहाँ शिलान्यास और उद्घाटन का कार्यक्रम हुआ है। यह बिरले ही देखने को मिलता है और ऐसी सरकार के कार्यकाल में यह देखने को मिलता है जो सरकार जनता के प्रति संवेदनशील है, जनता के प्रति जवाबदेह है और हमारी सरकार पूरी तरह से जनता को समर्पित है और जनता को हक अधिकार दिलाने का काम करती है। इसलिए एक एक प्रखंड में 150 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन हो रहा है। रामगढ़ के गोला में इथेनॉल प्लांट की स्थापना होगी। रांची के झारखंड मंत्रालय ने उद्योग विभाग और इंग्लैंड ग्रीन एनर्जी कंपनी के बीच MOU हुआ है। इस मौके पर उद्योग मंत्री सत्यानंद भोक्ता और इंग्लैंड एनर्जी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नवीन सोमानी भी मौजूद थे। 480 करोड़ रुपए की लागत से सितंबर तक प्लांट का निर्माण पूरा हो जाएगा। मक्के और चावल के टुकड़ों से इस प्लांट में 350 किलोलीटर इथेनॉल का उत्पादन होगा। हमारे जितने प्लांट के जो प्रतिनिधि हैं, जो लोग काम करेंगे, उनको कोई दिक्कत होगी तो सरकार उनको हर तरह से सहयोग करेगी और आप काम प्रारंभ कीजिए और लोगों को रोजगार से जोड़िए, यही मेरा आग्रह रहेगा। इंग्लैंड पावर पहले प्लांट के लिए करीब 350 करोड़ रुपए का निवेश किया था हम लोगों ने। अब इस नए प्लांट में इंग्लैंड ग्रीन में हम लोग फर्दर 470 करोड़ रुपए का अप्रोक्सीमेटली निवेश करने जा रहे हैं। धनबाद में लोकसभा समन्वय समिति की मैराथन मीटिंग में प्रत्याशियों के संभावित नाम पर रायशुमारी हुई है। हालांकि किसी नाम पर सहमति नहीं बन सकी है। ऐसे में संभावित नामों की सूची बंद लिफाफे में कांग्रेस आलाकमान को भेजने का फैसला लिया गया है। इस दौरान कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर के सामने टिकट के दावेदारों के समर्थकों ने जमकर हंगामा किया है और नारेबाजी भी करे। आपको बता दें कि इस मौके पर कांग्रेस प्रभारी ने 2 से 3 दिन में गठबंधन का ऐलान करने की बात कही है। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय ने पार्टी कोटे की 9 में से एक सीट लेफ्ट और आरजेडी को देने की बात कही है। एक दो दिनों में सीट का बंटवारा हो जाएगा। हर एक पार्टी अपने अपने सीट की पूरी तैयारी करेगा और एक दूसरे को मदद करेगा। सियासी तो फेज 2 है, उसके लिए हमने सारे साथियों से आज बात की, इनकी राय भी जानी, इनका मशवरा भी करा और कोशिश करेंगे कि जो यहाँ का स्थानीय लीडरशिप है उनमें से कोई वाइब्रेंट नौजवान हो, महिला हो, बुजुर्ग हो, उन्हीं में से मिलकर समन्वय समिति की बैठक हुई। सारे सदस्यों के साथ लंबी चर्चा हुई है और जो तय हुआ है कि हम 14 के 14 सीट पे संगठन और गठबंधन चुनाव लड़ेंगे और वो हम जीतेंगे। या इंडी गठबंधन हो जाएगा। उसमें गठबंधन का मामला है तो गठबंधन एक पार्टी का तो है नहीं, तो नेचुरली उनके साथ वार्ता हो रही है, वो पूरा हो। आप कितने सीटों पर लड़ेंगे? कांग्रेस कितने पे लड़ेंगे? झारखंड में कितने सीटों पर आप लड़ेंगे? झारखंड में भाई हम लोग लड़े थे, पिछले बार भी 7 सीट पे लड़े थे और हमने अपने में से 9 सीट लड़े थे। उसमें 2 सीट हमने बाबूलाल मरांडी को दिया था, एक बाबूलाल लड़े थे, एक जो है उनका प्रदीप यादव लड़े थे। तो हम लोग उसी तरीके से 9 है, लेकिन हमको बांटना पड़ेगा एक दो। धनबाद में रामराज मंदिर की जमीन के विवाद को लेकर कई रैयत 8 दिन से धरने पर हैं। बागमारा के बीजेपी विधायक ढुल्लू महतो पर ग्रामीणों ने जमीन हड़पने और रोजगार छीनने का आरोप लगाया है। बीजेपी विधायक के खिलाफ चल रहे आंदोलन को जनशक्ति दल और JBKSS ने भी समर्थन देने का ऐलान किया है। साथ ही दोनों दलों ने बागमारा में रामराज के बजाय रावण राज स्थापित करने का आरोप भी लगाया है।
वहाँ सैकड़ों परिवारों का जमीन को वहाँ छीना गया है और उनको राम के नाम पर जमीन छीन के, आस्था के नाम पर जमीन छीन के वो व्यापार चला रहे हैं। और यहाँ के जनप्रतिनिधि, यहाँ के विधायक बाघमारा के, और इन लोगों को ठगा जा रहा है। तो अगर एक परिवार अगर धरने पर बैठ जाए, सोचिए उस परिवार की क्या स्थिति होती होगी। तो इसलिए हम लोग हमेशा पूंजीवाद की चर्चा करते हैं, पूंजीवाद पर फोकस करते हैं कि कंपनी में बंदी हुआ तो उसको नुकसान हुआ, लेकिन एक पूरा परिवार ही अपने चूल्हे को छोड़कर, अपने खेत बाड़ी, अपने व्यवसाय को छोड़कर धरने पर बैठ जाए तो उस परिवार को क्या नुकसान हो सकता है, इसका आकलन आप कर सकते हैं। अतः हमारी इस पीड़ित परिवार के साथ हम लोग हैं और हमारी मांग होगी जिला प्रशासन इस मामले को संज्ञान ले और इनका जो विवाद चल रहा है ज़मीन का स्थानीय जनप्रतिनिधि से, उस पर निपटारा हो। पाकुड़ के चिकरहट्टी पोस्ट ऑफिस के पोस्ट मास्टर पर करोड़ों रुपए की ठगी का आरोप लगा है। पोस्ट मास्टर केदारनाथ मजुमदार ने बजट योजना के नाम पर सैकड़ों ग्रामीणों से कई माह तक पैसा जमा कराया है, जो करोड़ों रुपए में बताया जा रहा है। जब अवधि पूरी होने पर ग्रामीण रकम निकालने गए तो पोस्ट ऑफिस बंद मिला और पोस्ट मास्टर भी गायब मिले। पीड़ितों ने पाकुड़ के डीसी से इसकी शिकायत की है। कई सालों से पैसा जमा करता है आम पब्लिक, इसके बाद किसी का फीस करता है तो एक साल में डबल देता है कि कुछ लेन देन के लिए देता है। किसी का चालू करता है, किसी को आज जमा करता है तो काल देता है, ये 2 महीने में देता है। तो वो अभी तक पैसा नहीं दे रहा है। अब पैसा पोस्ट ऑफिस भी नहीं खुल रहा है, उसका पता भी नहीं चल रहा है कहाँ है, उसका मोबाइल भी स्विच ऑफ है। धनबाद के तेतुल मोड़ी कोल्डम में वर्चस्व को लेकर बीजेपी विधायक ढुल्लू महतो और संयुक्त मोर्चा के समर्थक आमने सामने हैं। दोनों तरफ से खूनी संघर्ष के आसार बढ़ गए हैं। ऐसे में चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों को मुस्तैद कर दिया गया है। पुलिस और सीआईएसएफ के बाद धनबाद के डीएसपी और पुटकी के सीओ भी कैंप कर रहे हैं। दरअसल बीजेपी विधायक ढुल्लू महतो के समर्थकों ने मैनुअल लोडिंग की मांग की है और कोल डंप को बंद करवा दिया है। इसके खिलाफ संयुक्त मोर्चा के समर्थक भी कोल डंप में अड़े हुए हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।